अभी कुछ मत कहो वीरेंद्र, अपनी असलियत सबके सामने मत लाने दो। ये जगह और लोग तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। कभी तुम उस लड़की के पास जाओ, उसे बहुत चोट लगी है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। राजकुमार वीरेंद्र पधार रहे हैं। हमने आपके पिताजी की निशानी बचा ली। हमारी पत्नी पे हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? किसी ने कहा राजकुमार पधार रहे हैं। कहाँ है राजकुमार? और इस भिखारी ने ये इतने अच्छे कपड़े कैसे पहने हुए हैं? और ये भिखारी के साथ ये सैनिक क्या कर रहे हैं? मैंने सुना था इसका भाई राजमहल में सैनिक था, शायद तभी ये सब इसकी मदद कर रहे हैं, वरना इसकी इतनी औकात कहाँ कि ये सब इसके साथ खड़े हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने राजमहल से कपड़े चुराए? इसके लिए ना तुम्हें उल्टा लटका देना चाहिए। पहले ये हार और अब ये कपड़े। रुको, अभी राजमहल ये खबर पहुंचाते। तुम दोनों को ना इतना मारेंगे कि तुम दोनों ना ऐसे गलती करने से पहले 100 बार सोचोगे। इतनी घटिया हरकत किसने की? मैं वापस पूछता हूँ, मेरी पत्नी के साथ ये किसने किया? मैंने किया। क्या करोगे? मुझे क्या पता था कि तुम्हारे 2 कौड़ी के हार के लिए इस कोयले पे चलेगी। हटो, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ? तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? जैसे गिरे हुए इंसान की मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे ना अगर मैं यहाँ पे मार भी दूँ ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए शुगर मनाओ। मैं ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ। मैं प्रताप खानदान की बहू हूँ। मेरे जेठ जी राजमाता के मुख्य सलाहकार हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मुझ पर लगाने की? मार डालो इन लोगों को, इनके कटे हुए सरों को इस जलती हुई आग में फेंक दो। जितनी तकलीफ हमारी पत्नी को हुई है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ इन लोगों को होनी चाहिए। मार डालो। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जयपाल प्रताप के छोटे भाई हैं, राजमाता के खास हैं। हमारा खानदान खत्म करवाओगे तुम? छोड़ दो इन्हें, रुक जाओ। ये जयपाल प्रताप है, राजमाता के मुख्य सलाहकार। भैया मुझे बचा लीजिए, इस 2 कौड़ी के भिखारी ने मुझ पर हमला करवाया है, इसे सजा दिलवाइए आप। ये राजमहल के गुप्त सैनिक यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो राजकुमार की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। कहीं ये राजकुमार वीरेंद्र तो नहीं? राजकुमार वीरेंद्र? अरे ये कोई राजकुमार नहीं है, ये तो एक भिखारी है और राजमहल से कपड़े भी चुराए हैं इसने। इतनी हिम्मत! इन्हें सजा दीजिए। ये बहरूपिया भिखारी और इसकी भिकारन पत्नी मृणालिका, दोनों को सजा दीजिए। अगर दोष इन पर नहीं डाला तो जयपाल मंत्री का गुस्सा हमारे सारे परिवार पर बरसेगा। इस एहसान फरामोश बेटी के लिए सब कुछ दांव पर मत लगाओ। हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? चंद्रवान आभा प्रदेश के राज्य का हिस्सा है। यहाँ के लोगों के साथ इतना गलत करने का दुस्साहस किया तुमने, इसकी सजा अवश्य मिलेगी। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें और आभा प्रदेश के कारागार में डाल दो। बस चुप हो जाओ। राजमाता के एक सलाहकार हैं आप, किसी को सजा देने का हक नहीं है आपको। जबान चलाने से पहले एक बार देख लो किससे बात कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। राजमाता ने इन्हें खुद चुना है। तो फिर राजमाता से गलती हुई है। राजमाता, राजमाता, राजकुमार सरहद से ही वापस लौट गए। पता नहीं क्यों, शायद जिससे उन्होंने शादी की है उससे मिलने चले गए। सोचिए, आपकी इस खराब हालत में भी वो साथ नहीं है। अब मेरा क्या होगा? अगर उस चुड़ैल ने उन पे इतना ही जादू किया है तो क्या उससे शादी तोड़ के
मुझसे शादी करने तैयार होंगे? हमारी पहली पसंद तुम ही होगा व्यंजली। हमने तुम्हारे पिता को वचन दिया था, हम वो तोड़ नहीं सकते। हम किसी भी मामूली लड़की को राजगद्दी पर बैठने नहीं दे सकते। हमारे बेटे के दिल से बढ़कर इस राज्य की प्रजा है हमारे लिए। सैनिक, चंद्रवान जाने की तैयारी करो। राजमाता की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो और कल की पहली किरण के साथ इनका सर कलम कर दो। जयपाल जी, इस लड़की और इसके पति से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब इसके किए की सजा हमें मत देना, हम पर रहम कीजिए। इन्हें माफ कर दीजिए, इनका वो मतलब नहीं था। नहीं मृणालिका, ये आप क्या कर रही हैं? वीर, आप समझिए, हम आपको नहीं खो सकते। जो भी गलती हुई है हमसे हुई है, आप हमें सजा दीजिए। मृणालिका, 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 उठी, उठी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सर कलम कर दिया जाएगा। अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो उसका सर कलम हो जाएगा। तुम इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हो देविका? पीना की तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, मेरे इस खूबसूरत चेहरे को जला दो? ये फटीचर नहीं तो कहा था? इसे नहीं मारूंगी तो किसे मारूंगी? हाँ? और इसे मारा तो मतलब तुम्हें मारा? और मैं देख रही हूँ कैसे इसके प्यार में मीरा बनती जा रही हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा देवी। नहीं वीर, मेरे परिवार के षड्यंत्र में तुम मत पड़ो। तुम जाओ यहाँ से और इस वक्त अपनी जान बचाओ। जाओ? तुम्हें लगता है कि तुम दोनों हम यहाँ से जा सकते हो जिंदा? हमारे बीच जो भी गिला शिकवा है, तुम्हें मुझसे नफरत है, वो हमारे बीच रहने दो। वीर को इसमें मत घसीटो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। वीर को यहाँ से जाने दो। तुम्हें इन लोगों के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। वाह, क्या प्यार का बंधन! इस बंधन को तोड़ने में तो ना बहुत मजा है। ऐसे क्यों करो तुम दोनों को अलग? इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। एक काम करती हूँ, तुम दोनों को ना एक साथ मार देती हूँ, फिर मरने के बाद साथ रहना। देविका, समय क्यों बर्बाद कर रही हो? मार डालो इन दोनों गंदे नारी की कीड़ों को। राजमाता सांभवी देवी पधार रही हैं। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को चोट पहुंचाए? आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।